रामपुर नामक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, रहीम और भोलू। रहीम आगे चलते हुए वो दोनों काम की तलाश में भटक रहे होते हैं। वो दोनों रात के अंधेरे से काम की तलाश में निकलते हैं और तभी वहाँ अचानक से बरसात होने लगती है। रहीम और भोलू दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते एक दूसरे जंगल की ओर जाने लगते हैं। वो दोनों उस घने जंगल में चले आते हैं और रहीम और भोलू और आगे भागने लगते हैं। बरसात रुकने का नाम नहीं लेती। तभी उन दोनों को एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और उस गुफा के अंदर बहुत सारे जुगनू को देखते हैं। वो एक जादुई गुफा दिख रही होती है। तभी रहीम को किसी के आने का आभास होता है और वहाँ एक बड़ी सी चुड़ैल आती है जो कि बहुत बड़ी होती है। वो बोलती है, मुझे अभी यहाँ किसी के कदमों की आवाज़ आई। कोई दिख नहीं रहा यहाँ। लगता है मुझे भ्रम हुआ है। यहाँ पर तो कोई नहीं। ऐसा वो चुड़ैल कहकर वापस जाने लगती है। वो चुड़ैल वापस जाने लगती है और रहीम और भोलू दोनों नीचे आ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करने के लिए पीछे मुड़ते हैं। भाई भोलू, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। नहीं भाई, देख रहे हो ये गुफा कितनी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई ना कोई खजाना होगा। हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और इस चुड़ैल का पीछा करते हैं। हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसा बोलकर वो दोनों उस चुड़ैल के पीछे जाने लगते हैं। वो 3 सिर वाली चुड़ैल एक नीली चुड़ैल के पास जाती है और भोलू और रहीम दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो दोनों छुपकर उन दोनों चुड़ैलों को देखने लगते हैं और नीली चुड़ैल बोलती है, चुड़ैल बहन, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। वो चुड़ैल ऐसा बोलती है, हाँ बहन, मेरे को भी लग रहा है कि मेरा पीछा कोई कर रहा था। ऐसा हरी चुड़ैल बोलती है। उन्हें नहीं पता होता कि उनके पीछे रहीम और भोलू आ रहे थे। नीली चुड़ैल कहती है, हम दोनों उन दोनों को ढूंढते हैं। ऐसा उस चुड़ैल को कहती है और हरी चुड़ैल कहती है, नहीं बहन, हमें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बहन, क्यों ज़रूरत नहीं है? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो एक जादुई दंड है ना? ऐसा नीली चुड़ैल कहती है। हाँ, मेरे पास एक जादुई दंड है। मैं उससे उन दोनों को ढूंढ लूँगी। ऐसा कहकर हरी चुड़ैल जादुई दंड का प्रयोग करती है और भोलू को उड़ा लेती है और रहीम को भी उड़ा लेती है। तो तुम दोनों थे जो मेरा पीछा कर रहे थे और नीली चुड़ैल को तुम्हारी ही गंध आ रही थी। तुम दोनों को मैं मार दूंगी। नहीं चुड़ैल जी, हम दोनों को आप मत मारना। हम तो आपकी दुनिया देखने आए थे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो तुम दोनों को खा जाऊंगी। भोलू, तुझे तो मैं खाऊंगी और रहीम को नीली चुड़ैल खाएगी। ऐसा वो चुड़ैल कहती है और उसके जादुई दंड से भोलू को हवा में उड़ाकर खाने लगती है। वो भोलू को खाकर और बाद में रहीम को भी उड़ाकर नीली चुड़ैल के मुंह के पास ले आती है। नीली चुड़ैल भी रहीम को खा लेती है।